हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर जो चैप्टर जो चल रहा है उसमें एक बेहद इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है। मतलब आज हम पढ़ेंगे एंटी अरेथमिक ड्रग। क्या पढ़ेंगे? एंटी अरेथमिक ड्रग का आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और एंटी अरेथमिया क्या होता है, एंटी अरेथमिक मतलब एंटी अरेथमिया क्या होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अच्छे से समझते हैं कि एरिथमिया क्या होता है। तो एरिथमिया जो है यह जो है एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। क्या होती है? एरिथमिया एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपर जो है लगातार जो है 1 मिनट में 72 बार पंपिंग करता रहता है। मतलब हार्ट बीट, मतलब कि लब और डब जैसे वो साउंड क्रिएट करता है और हमेशा वो धड़कता रहता है, यानी कि उसकी बीट चलती रहती है। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, मतलब ऐसी सिचुएशन हमेशा पूरी लाइफ टाइम जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक उसका हार्ट जो है निरंतर चलता रहता है। और जब वो हार्ट का बीट होना बंद हो जाता है तो मतलब आदमी जो पेशेंट जो पर्सन होता है वो कोलैप्स कर जाता है। ये आपको भी पता है और सबको भी पता है। तो आज हम जानेंगे कि जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट का मतलब जो मतलब एक बार हार्ट क्या होता है, एक बार हार्ट सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। ठीक, क्या होता है? एक बार सिस्टोल होता है, एक बार डायस्टोल। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होना। ठीक, तो जब वो सिकुड़ता है और मतलब फैलता है तो उस दौरान वो एक नॉर्मल फेज होता है। उसमें जो वो मतलब एक नेचुरली होता है, वो प्रत्येक ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा होता है। लेकिन जब उसकी हार्ट बीट जो चल रही होती है, जो ईसीजी में जो हम देखते हैं, जो हार्ट बीट जो चल रही होती है, अगर उसमें क्या होता है, जो हार्ट बीट जो हो रही होती है, जैसे 72 है, ठीक, 72 हार्ट बीट मतलब एक बार नापी गई है कि 1 मिनट में आदमी 72 बार हृदय जो है मतलब धड़कता है। तो 72 बार हृदय, 72 बार मतलब जैसे 1 मिनट में अगर हम मेजर करें हृदय के बारे में यानी हार्ट के बारे में तो 72 बार बीट करता है। ठीक, तो उसका जो वो बीट है वो जो है बढ़कर 90 हो जाए या घटकर 60 हो जाए तो उस दौरान उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरिथमिया कहते हैं। ठीक, एरिथमिया हम कहते हैं। तो आप अच्छे से समझे होंगे। जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट जैसे वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप अच्छे से जानते होंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है तो वो एक बार हार्ट रेट बढ़ जाती है तो मतलब वो पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, तो उसको वो एक नॉर्मल फेज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एरिथमिया में क्या होता है, या तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी या तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगी और ये निरंतर मेंटेन बनी रहती है जब तक इसको हम कोई मेडिसिन ना दें। तो उसके बारे में आज हम अच्छे से जानें कि एरिथमिया क्या होता है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक हम जो है बुक की जो लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम केवल शॉर्ट टर्म में अभी छोटा सा वीडियो बनाते हैं, केवल आपको डिफिनेशन बताते हैं और क्लासिफिकेशन बताते हैं। और जैसे ही ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है उसके बाद जो है हम पूरे फार्माकोलॉजी आपको अच्छे से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो आप जो है धैर्य बनाकर रखिए। अभी हमारा केवल छोटा सा वीडियो अभी थोड़ा सा देखिए और इसको लर्न करने का मतलब क्या करते हैं, प्रावधान बनाए रखिए, आपको ही बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो एरिथमिया होता है, एरिथमिया में क्या होता है, जो हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, हार्ट रिदम, वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक, हार्ट हार्ट मतलब हार्ट बीट जो है एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल का मीन्स मतलब बहुत तेजी से या तो हार्ट बीट होने लगती है या बहुत स्लो होने लगती है हार्ट बीट। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। आपका एरिथमिया से जो रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन मतलब जो आपके अंदर जो प्रश्न जो डेवलप हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, वो सब आप खत्म हो गए। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन में इसमें कितनी कैटेगरी की ड्रग है। ठीक, तो अब हम चलिए पढ़ते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, अपोजिट। एरिथमिया मतलब एरिथमिया के अगेंस्ट, मतलब एरिथमिया को ठीक करने के लिए हम कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं,
उस ड्रग को जो है यहाँ पर हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख कर लाए हैं। हम इसलिए लिख कर लाते हैं कि आपका समय वेस्ट ज़्यादा ना हो और आप जल्दी से सीख पाएँ इसको, ठीक। तो चलिए जो है अब हम जानते हैं कि इसको जो हम कितने कैटेगरी में हमने बांट दिया, इसको हम 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं। किसको? एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया। एक हो जाएगा क्लास 1, एक हो जाएगा क्लास 2, एक हो जाएगा क्लास 3 और एक हो जाएगा क्लास 4, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये मतलब बड़ी बड़ी कक्षाओं में इस पर जो है बहुत लंबा ये टॉपिक है। MBBS वगैरह में इसको में जो है बहुत लंबा चलता है, तो उतना तो ब्रॉड है, चलिए उसको छोड़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको जो 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक क्या हो जाएगा? सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा? एक हो जाएगा सोडियम चैनल ब्लॉकर और दूसरा हो जाएगा जो है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर और एक हो जाएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और एक हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जिसमें कि सोडियम चैनल ब्लॉकर में जो है बहुत मेन ड्रग आती हैं और उसमें कैटेगरी भी है। उसमें हम सोडियम चैनल ब्लॉकर को हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, शॉर्टन रीपोलराइजेशन, लिटिल अफेक्टेड, ये इफेक्टेड है, सॉरी लिटिल इफेक्टेड, क्या है? लिटिल इफेक्ट रिपोलराइजेशन, ठीक। आप भी हमारे साथ दोहराइए। डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन क्या, ये अभी अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे इसमें कुछ मतलब एक मोटा मोटा अब आपको बता दे रहे हैं। कहीं जो है जो वो मसल्स वगैरह होती हैं उसमें जो पोटेशियम चैनल इंक्रीज, जो मेम्ब्रेन होती हैं उसमें पोटेशियम आयन आता है, सोडियम आयन जाता है। तो इसकी जो है एक अच्छी सी मतलब अच्छे से हम आपको समझाएंगे। कब समझाएंगे? जब हम आपको अच्छे से पूरी फार्माकोलॉजी समझाएंगे तब। तो चलिए जो है उसमें ज़्यादा अपना समय नहीं वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक हो जाएगा प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन और लिटिल इफेक्टेड ऑन रिपोलराइजेशन। तो ये जो है ये इतनी क्लास की कैटेगरी होगी, मतलब एंटी एरिथमिया की कैटेगरी होगी। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि सोडियम चैनल ब्लॉकर में 3 कैटेगरी होती है और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन पाई जाती है, ठीक। तो अब इसमें जो है एक पहली कैटेगरी प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। तो प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्यूनिलीन, ठीक, क्यूनिलीन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? क्यूनिलीन। ये सिंकोना बार्क से प्राप्त किया जाता है और जो है ये सिंकोना बार्क से भी प्राप्त किया जाता है, ये क्यूनिलीन हो जाएगा। और दूसरा क्या है? एक हो जाएगा प्रोकाइनामाइड, क्यूनिलीन प्रोकाइनामाइड डेसोपाइरामाइड, क्यूनिलीन प्रोकाइनामाइड डेसोपाइरामाइड। क्यूनिलीन आप भी हमारे साथ दोहराते रहिए, नहीं तो कुछ नहीं भाई याद होगा कुछ भी नहीं याद होगा। ऐसे हम भी जब प्रोफेसर लोग पढ़ाया करते थे तो हमको भी लगता था कि जो है हमको सब याद हो जाएगा। आँख बंद करते थे सब रेडियो एक्टिव हो जाते थे, सब उड़ जाता था। तो मीन्स आप हमारे साथ साथ दोहराते रहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक क्यूनिडीन हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोकाइनामाइड और दूसरा हो जाएगा डेस्पाइरामाइड। क्यूनिडीन, प्रोकाइनामाइड, डेसोपाइरामाइड, ठीक। किस कैटेगरी में आ जाएगी? ये हो जाएगा प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। और शॉर्टन रिपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा लिग्नोकाइन, ठीक, एक लिग्नोकाइन हो जाएगा और एक हो जाएगा मेसिलेंटीन, लिग्नोकाइन, मेसिलेंटीन और फेंटोइन, लिग्नोकाइन, मेसिलेंटीन, फेंटोइन। आपको एक और आप बता देना चाहते हैं कि जो लिग्नोकाइन है ये लोकल एनास्थेटिक के रूप में हम यूज करते हैं और इसको फेंटोइन को जो है एंटी कन्वर्जेंट के रूप में यूज करते हैं। मतलब ये जो है एपिलेप्सी के दौरान जो मतलब जिस पेशेंट को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है उसमें जो है ये दवा जो है, ये मेडिसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। तो जो है एक क्या हो जाएगा? लिग्नोकाइन, एक हो जाएगा मैक्सिलेटिन और एक हो जाएगा फेंटोइन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि जो है एक ये लिटिल इफेक्टेड रिपोलराइजेशन। तो लिटिल इफेक्टेड रिपोलराइजेशन में मतलब इसमें हो जाएगा फ्लेक्सी। ये देख लीजिए, आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको लिख कर ले आते हैं तो इसको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक। तो एक हो जाएगा फ्लेकाइनाइड, ठीक। इसमें लिटिल इफेक्टेड रिपोलराइजेशन में हो जाएगा फ्लेकाइनाइड प्रोपाफिनोन। और जो है क्लास 2 जो है, क्लास 2 में कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक हो जाएगा बीटा एडेनर्जिक
ब्लॉकर। तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर में कौन सा आ जाएगा? प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल, प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल और स्मोलॉल। प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल और स्मोलॉल, प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल, स्मोलॉल। आप भी याद करिए, प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल और स्मोलॉल। ठीक, अब जो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हम कौन कौन सी ड्रग पढ़ेंगे? तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हो जाएगा, एक हो जाएगा एमिडोरॉन। कौन सा हो जाएगा? एमिडोरॉन। आप भी दोहराइए, एमिडोरॉन। और दूसरा हो जाएगा सोटेलॉल। एमिडोरॉन और सोटेलॉल। और जो है मतलब क्लास 4th में कौन सी ड्रग आ जाएगी? क्लास 4th में आ जाएगी, सॉरी क्लास 4th मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आ जाएगा वेरापामिल, डेल्टीजिम। वेरापामिल और डेल्टियाजिम। तो ये जो है आज की हमारी एंटी एरेथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन रहा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि एरेथमिया क्या होता है। एरेथमिया जब हमारी जब हार्ट बीट जो है एबनॉर्मल हो जाती है, मीन्स जो है बहुत ज़्यादा है हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, उस दौरान जो सिचुएशन जो क्रिएट होती है उसे हम एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए जो है हम जिस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उसे एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा सोडियम चैनल ब्लॉकर, एक हो जाएगा जो है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, एक हो जाएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एक हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन, लिटिल इफेक्टेड ऑन रिपोलराइजेशन। तो उसमें जो हो जाएगा क्यूनिडीन, प्रोकाइनामाइड और डेसोपाइरामाइड। और जो शॉर्टन रिपोलराइजेशन में हो जाएगा लिग्नोकाइन, मैक्सिलेटिन और फेंटोइन। और लिटिल इफेक्टेड रिपोलराइजेशन में हो जाएगा फ्लेक्सिनाइड और प्रोपाफिनोन। और बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर में हो जाएगा प्रोपेनोलॉल, एसिटाबुलोल, स्मोलॉल। ठीक, और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हो जाएगा एमिडोरॉन और सोटेलॉल। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हो जाएगा वेरापामिल और डेल्टियाजिम। तो ये हमारा जो है आज का क्या था? एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यार अभी हमारा जो है जल्दी अभी हम चैनल बनाए हैं, तो यार इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक, अपना प्यार दिखाइए। और आपके ही सपोर्ट से जो है थोड़ी सी मतलब इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो यार इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। आपसे यही गुजारिश है यार, प्लीज़ आपसे प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।